लेकिन अब मसला जो है वो प्रकृति से जुड़ा है, क्योंकि पहाड़ जो हैं वो आपको चेतावनी दे रहे हैं कि जितने खूबसूरत हैं उतने ज्यादा वो करा रहे हैं, और विकास के नाम पर जो तबाही की तैयारी चल रही है वो आगे आने वाले समय में कहीं पहाड़ों को इतिहास न बना दे। जरा देखिए कचहरी। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ जो कभी शांत थे, मजबूत थे, विशाल थे, वो अब टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। कभी जिन पहाड़ों की चुप्पी सुकून देती थी, आज वो चुप्पी डराने वाली है। उन ऊंचे पहाड़ों में अब गहरी दरारें हैं, उनकी खामोशी में दर्द है, उनकी चट्टानों पर अब जख्म है। अब पहाड़ों पर बारिश सिर्फ मौसम नहीं लाती है, तबाही को भी लाती है। पानी के साथ वो लाशें भी बहाती है, घर जमीन सब समा जाते हैं, सड़कें मिट्टी में घुल जाती हैं, पेड़ जड़ों समेत उखड़ जाते हैं। मानो पहाड़ों पर बारिश की चेतावनी दे रही है कि अब इंसान संभल जाओ। हिमाचल प्रदेश में इस साल 75 लोग मर चुके हैं, 30 लापता हैं। उत्तराखंड में 22 की मौत हो चुकी है, 8 के बारे में कोई जानकारी नहीं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो चीखें हैं जो अब पहाड़ों के मलबे में दबी पड़ी हैं। बीते एक हफ्ते की बात की जाए तो 16 बार पहाड़ दरके हैं, मतलब हर दिन में 2 बार हिमालय टूटा है। जैसे मानो हर रोज वो कह रहा है कि अब और नहीं हो सकता। और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ये किसी प्राकृतिक चमत्कार का असर नहीं है, ये इंसान की लालच का नतीजा है। उस लालच का नतीजा है जिसमें हमने पहाड़ों को काटा, सड़कों के लिए, सुरंगों के लिए, होटलों के लिए, रिजॉर्ट्स के लिए, पैसे के लिए। हमने जंगल को उजाड़ा, नदियों पर बांध बांधा, और अब वही नदियां रास्ता नहीं तबाही खोज रही है। वो तबाही ला रही है, मलबा, कीचड़ और मौत के साथ। इन पहाड़ों को लेकर सरकारें मीटिंग करती हैं, वो फोटो खिंचवाती हैं, ट्विटर पर संवेदनाएं आती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इंसानों ने पहाड़ों को वीकेंड डेस्टिनेशन बना दिया है। सेल्फी पॉइंट, बाइक राइड, हनीमून स्पॉट, बर्फबारी देखने की जगह। लेकिन इन सब के बीच हम ये भूल गए कि ये भी एक जीवित दुनिया है, एक संवेदनशील, नाजुक और थक चुकी जमीन। हमें आपको ठंडी हवाएं चाहिए, नजारे चाहिए, रोमांच चाहिए, लेकिन पहाड़ों की जिम्मेदारी नहीं। और शायद यही वजह है कि पहाड़ इन दिनों जवाब दे रहे हैं। वो टूटी सड़कों से बोल रहे हैं, गिरती चट्टानों से चेतावनी दे रहे हैं, दरकती जमीन से हमें हर रोज झकझोर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि वो जिंदा हैं, वो खामोश नहीं हैं, वो चीख रहे हैं। और उनकी चीख कभी भूस्खलन के जरिए, कभी टूटते मकानों, गिरते पेड़ों के जरिए हमें सुनाई पड़नी चाहिए, इससे पहले कि बड़ी देर हो जाए। सवाल ये कि पहाड़ टूट क्यों रहे हैं? हिमाचल के मंडी में जैसे कुदरत ने मानो इन दिनों जमीन हिला दी, 1 2 नहीं 14 बार बादल फटे। आसमान ने मानो कह दिया कि अब सब्र नहीं है। और पहाड़ वो ऐसे गिर रहे हैं जैसे अंदर से पूरी तरह खोखले हो चुके हो। पहले भी बारिश होती थी, लेकिन पहले तब पहाड़ अडिग रहा करते थे, वो खड़े थे। लेकिन आज हल्की सी फुहार भी आती है तो जमीन कांप उठती है। जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि धरती खुद को संभाल नहीं पा रही। और इसका भी जवाब बड़ा सीधा है, बड़ा सीधा जवाब है, लेकिन थोड़ा कड़वा है। इंसान ने विकास के नाम पर पहाड़ों को चीर फाड़ दिया है, सुरंगें घुसा दी हैं, मशीनें गरज रही हैं, पेड़ों की जड़ें उखाड़ ली गई हैं, और अब वही जड़ें सवाल बनकर लौट रही हैं। वो हर मोड़ पर, होटल, चोटी पर, सेल्फी पॉइंट पर, घाटी में ट्रैफिक जाम को लेकर अब वो बता रही हैं कि आपने पहाड़ों की सांसें जो घोटी हैं, अब वो पहाड़ दरक रहे हैं, वो कमजोर हो गए हैं। हाल ये है कि ना जमीन थम रही, ना आसमान थम रहा। हम और आप ये समझ रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में हम उन्हीं पहाड़ों को खोद रहे हैं जो हमें टिकाए हुए हैं। आज सवाल ये नहीं कि भूस्खलन हो क्यों रहा है, सवाल ये है कि क्या हम आज सजग होंगे, इन्हें रोकेंगे? आप सोच रहे हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ क्यों दरक रहे हैं? बहुत साफ वजह है, टूरिज्म के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर, नए नए रास्ते, पुल, होटल, सुरंगें, हाईवे बना दिए। इन सब ने मिलकर पहाड़ों के सीने पर ऐसे घाव कर दिए जिसने पहाड़ों को दरका दिया है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि 2005 से लेकर 2015 के बीच उन इलाकों में कंस्ट्रक्शन 50 गुना तक बढ़ गया जहां पहले निर्माण पूरी तरह से बैन था। यानी जिन पहाड़ों को बनाने के लिए कानून बनाए गए थे, सबसे पहले उन्हीं को तोड़ दिया गया। एक वजह सॉइल इरोजन की भी है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उन पहाड़ों की चीख है जो हर दिन खामोशी से बिखर रहे हैं। पानी और हवा की मार से जब मिट्टी अपने ही टुकड़े छोड़ देती है तो वो जमीन को भी छोड़ देती है। मैदानी इलाकों में जमीन धंसने का सबब बनता है, लेकिन पहाड़ों में ये मिट्टी जब बहती है तो पूरा पहाड़ ढह जाता है। उत्तराखंड में हर हेक्टेयर से 40 टन मिट्टी बह रही है। जी हाँ, 40 टन, जबकि पूरे देश का औसत है 21 टन। आपके समझने के लिए और डरने के लिए काफी है कि ये 2 गुना ज्यादा बोझ कौन सह रहा है? पहाड़। इसीलिए पहाड़ दरक रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह है कि
मौजूदा दौर में भी सरकारें इस खतरे को अभी भी विकास का हिस्सा मान रही हैं। सरकारें टूरिज्म को बूस्ट करना चाहती हैं, लेकिन सवाल यह है तो पहाड़ों को बूस्ट के नाम पर आप उड़ा देंगे? यह कैसा सौदा है? और हैरानी यह है कि लोग भी इस दर्द को समझ नहीं पा रहे। लोग जाते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, बर्फ में अटखेलियां करते हैं, लेकिन जो जमीन पर वो खड़े हैं वो कब सरक जाए इसका उन्हें भी अंदाजा नहीं। बात की जाए पहाड़ के लोगों की तो वो भी विकास चाहते हैं। वो सड़कें चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, इंटरनेट चाहते हैं, स्कूल चाहते हैं, लेकिन ऐसा विकास नहीं चाहते हैं जो उनके घरों को गिराने की कीमत पर आ जाए, क्योंकि जो विकास पहाड़ों को लील रहा है वो असल में विनाश है। और जब तक सरकारें और हम आप नहीं समझेंगे तब तक ये पहाड़ यूं ही दरकते रहेंगे, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन खौफनाक तरीके से। उत्तराखंड की आबादी करीब 1 करोड़ 20 लाख है, लेकिन वहां घूमने आने वालों की तादाद 6 करोड़, यानी हर एक स्थानीय व्यक्ति पर 5 टूरिस्ट। हिमाचल का हाल भी कुछ अलग नहीं है। 78 लाख की आबादी है, लेकिन हर साल पहुंचते हैं 1 करोड़ 81 लाख से ज्यादा सैलानी। अब जरा सोचिए कि किसी घर में रहने वाले 5 लोग हों, लेकिन वहां रोजाना 30 लोग आए, तो क्या वो घर सलामत रहेगा? जवाब इसी में पहाड़ों का भी है। इन सैलानियों को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा। पहाड़ों की छाती चीर कर नई सड़कें बनाई जा रही हैं, सुरंगें बनाई जा रही हैं, होटल, मार्केट, रेस्टोरेंट सब बनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विकास है या फिर विनाश का न्योता? पहाड़ अब बोझ से थक चुके हैं, उनकी मिट्टी फिसल रही है, चट्टानें दरक रही हैं और गांव के गांव खाली हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि समाधान क्या है? दरअसल हम ये नहीं कह रहे कि पहाड़ों में विकास नहीं रुकना चाहिए। वहां भी जो बच्चे हैं उन्हें अच्छे स्कूल चाहिए, मरीज हैं अस्पताल चाहिए, नौजवान है रोजगार चाहिए, तेज इंटरनेट चाहिए। पहाड़ के लोग भी शहरी जीवन की तरह सहूलियत पाने के हकदार हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विनाश के नाम पर? और यह सवाल परेशान करना चाहिए। आज हमें एक ऐसे संतुलित विकास की जरूरत है जो प्रकृति से लड़ाई नहीं करे, बल्कि उसके साथ मिलकर आगे बढ़े। ऐसा विकास जो पेड़ों को काटे बिना स्कूल और अस्पताल बनाए, जो सुरंग खोदने से पहले सोचे कि पहाड़ उसे सह पाएंगे या नहीं, सड़कें और होटल इस तरह बनाए कि वो मिट्टी, पानी और जीवन को नुकसान न पहुंचाएं। अब सवाल यह है कि कैसे समाधान आएगा? तो समाधान है संतुलित निर्माण हो, लेकिन सीमाओं में। जोनिंग के नियमों का पालन हो, जहां निर्माण नहीं होना चाहिए वहां ना हो। पर्यावरणीय मूल्यांकन को गंभीरता से लिया जाए। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले जांच हो कि पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, और यह फॉर्मेलिटी में ना हो, ईमानदारी से हो। जिम्मेदार पर्यटन हो, कमाओ छोड़ दो वाली टूरिज्म नीति को बदलना होगा। टूरिस्ट आए, लेकिन उनके लिए भी नियम हो। गाड़ियां सीमित हो, प्लास्टिक कचरा ना फैलाएं। पर्यटन से कमाई हो, लेकिन पर्यावरण सुरक्षित रखें। स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए। जब विकास की योजना बने तो स्थानीय लोगों से सलाह ली जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका इलाका किन चीजों को झेल सकता है और किन चीजों को नहीं। और अगर अभी भी नहीं चेते तो फिर बहुत देर हो जाएगी। अगर आज भी हम नहीं रुके, नहीं सोचे, तो यकीन मानिए बहुत ही जल्द ये पहाड़ केवल पुरानी फोटो एल्बमों और अफसोस भरे किस्सों और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में रह जाएंगे। विकास जरूरी है पहाड़ों पर, लेकिन विवेक से। हमें ऐसा रास्ता चुनना है जिसमें विकास हो, विरासत भी बचे। प्रकृति हमारी दुश्मन नहीं, वो हमें जीने की जगह देती है, और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी प्रकृति को जीने दें। जितनी जल्दी समझ जाएंगे, उतना जल्दी हम इन पहाड़ों को और अपने लोगों को बचा पाएंगे।